जय हिंद मेरे प्यारे सभी भाइयों को। आप सभी प्यारे भाइयों का स्टडी पॉइंट जीके के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग भारत के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही जानकारी वाले जीके के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपको अवश्य से ही आना चाहिए और आप इन क्वेश्चन का आंसर देने का भी प्रयास करना, ठीक है। फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन नंबर ए शेर, ऑप्शन नंबर बी बाघ, ऑप्शन नंबर सी हाथी, ऑप्शन नंबर डी हिरण। आप वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इसका देखिए सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गुलाब, ऑप्शन नंबर बी सूरजमुखी, ऑप्शन नंबर सी कमल, ऑप्शन नंबर डी चमेली। तो वीडियो रोककर आंसर दीजिएगा और इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा हमारे साथियों कमल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है साथियों, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? क्या पूछा है साथियों? राष्ट्रीय गीत। ऑप्शन नंबर ए है जन गण मन, ऑप्शन नंबर बी है वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर सी है सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन नंबर डी है जय हिंद। तो हमारा इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा हमारा वंदे मातरम। ये हमारे भारत राष्ट्र का राष्ट्रीय गीत है, ठीक है साथियों। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि जवाहरलाल नेहरू सही हो जाएगा मेरे भाइयों, ठीक है। चलिए अब पाँचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी है हॉकी, ऑप्शन नंबर सी है कबड्डी और ऑप्शन नंबर डी है फुटबॉल। तो हमारे भारत राष्ट्र का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या है साथियों? हॉकी है। क्रिकेट हमारे भारत राष्ट्र का राष्ट्रीय खेल नहीं है, खेला तो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर और ऑप्शन नंबर डी 14 नवंबर। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा जो कि है 26 जनवरी। 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं और 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे बनाते हैं, ठीक है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जो कि है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? इसका ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी है 2 अक्टूबर 1948, ऑप्शन नंबर डी है 30 जनवरी 1949। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं जो कि है, महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नेताजी, दूसरा है राष्ट्रपिता, तीसरा है चाचा और चौथा है सरदार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपिता सही हो जाएगा। इनको हम फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं, ठीक है साथियों। फादर ऑफ द नेशन या राष्ट्रपिता एक ही चीज़ हो जाती है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो साथियों, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ठीक है साथियों, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो इसके ऑप्शन आपको सेम है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 14 नवंबर। तो ये हमारा 15 अगस्त जो है सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, जो कि है भारत के किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है, यानी कि पिंक सिटी किस सिटी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर, बी है जयपुर, सी है जोधपुर, डी है बीकानेर। जयपुर जो सिटी है उसको हम गुलाबी नगर यानी कि पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पिंक सिटी। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आप अगर चैनल पर नए हों और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों और जी का पढ़ना चाहते हों, तो जीके के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर बी राजस्थान हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जो कि है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, बी है उपराष्ट्रपति, सी है राष्ट्रपति और डी है मुख्य न्यायाधीश। तो प्रथम नागरिक हम भारत के राष्ट्रपति को मानते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट को मानते हैं। ठीक है साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं, किस भारत शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो सिलिकॉन वैली को हम ऑप्शन नंबर ए है पुणे, बी है बेंगलुरु, सी है हैदराबाद, डी है चेन्नई। तो सिलिकॉन वैली को हम बेंगलुरु के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए फिर 15वां क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए है दूध उत्पादन, दूसरा है खाद्य उत्पादन, तीसरा है जल संरक्षण और चौथा है ऊर्जा उत्पादन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी खाद्यान्न उत्पादन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना। समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है पंडित नेहरू, बी है सरदार पटेल, तीसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और चौथा है महात्मा गांधी जी। अब इन चार ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सही हो जाएंगे मेरे भाइयों। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, किस राज्य को भारत का मसाला बाग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटक और डी है आंध्र प्रदेश। तो 17 का हमारा केरल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही साथियों, केरल को हम भारत का मसाला बाग कहा जाता है। ठीक है, अब साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है। पहला है गंगा, दूसरा है ब्रह्मपुत्र, तीसरा यमुना और चौथा गोदावरी। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है हमारी गंगा है। कौन है, गंगा। फिर है हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को डायमंड सिटी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है सूरत, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी है अहमदाबाद। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, यानी कि सूरत को हम डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जो कि है भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया। ऑप्शन नंबर ए 2008, ऑप्शन नंबर बी 2010, ऑप्शन नंबर सी 2012, ऑप्शन नंबर डी 2014। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 210 हो जाएगा, यानी 2010 में हमने भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह अपनाया था। ठीक है, अब 21 वाला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1875, बी है 1885, सी है 1905 और डी है 1920। तो हमारा 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है मेरे भाइयों, चलिए
अब हमारा 22 वाला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन कब शुरू हुई? तो ऑप्शन नंबर ए है 1843, बी है 1853, सी है 1863 और डी है 1873। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, यानी कि 1853 में हमने रेलवे लाइन शुरू की थी। ठीक है साथियों, अब देखिए हम अपना 23 वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है पश्चिम बंगाल, सी है तमिलनाडु और डी है केरल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्या है, असम को हम भारतीय में सबसे ज़्यादा टी का उत्पादन यानी चाय का उत्पादन वहाँ पर होता है, चाय की पत्ती का। ठीक है, 24 वाला क्वेश्चन है, बुद्ध पूर्णिमा किसके जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है महावीर, ऑप्शन नंबर बी है गौतम बुद्ध, सी है चाणक्य और डी है कबीर। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, यानी कि गौतम बुद्ध को हम बुद्ध पूर्णिमा के दिवस पर मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1972, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 1974 पोखरण और 1986 राजस्थान हमारा ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1974 पोखरण हमारा सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं हमारा 26 का क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हैं महात्मा गांधी, दूसरे हैं सुभाष चंद्र बोस, तीसरे हैं बाल गंगाधर तिलक, चौथे हैं भगत सिंह। अब 26 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाल गंगाधर तिलक सही हो जाएंगे, जिन्होंने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा पर्वत भारत और चीन की सीमा बनाता है? ऑप्शन नंबर ए है अरावली, बी है सतपुड़ा, सी है हिमालय और डी है नीलगिरी। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी यानी कि हिमालय सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के किस राज्य में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी है त्रिपुरा। तो हमारा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, कहाँ है साथियों? पश्चिम बंगाल में। अब 29 वाला क्वेश्चन देखते हैं, किस राष्ट्रीय राजा ने सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों का सामना किया? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर बी है राजा भोज, ऑप्शन नंबर सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी है राणा प्रताप। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पृथ्वीराज चौहान सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों की सामना किया था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी है राजगुरु। अब इनमें से हमारे राष्ट्र में नेताजी की उपाधि ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी को मिली थी। तो ये थे टॉप 30 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने आप को नंबर दीजिएगा, कितने में से 30 में से अपने आप को नंबर दीजिएगा। 25 आए तो 25/30 और हमारे 30 आए तो 30/30। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे साथियों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।